तो इतना फायदा है ये नाम को लेने से, धारण करने से। रजिस्टर होगा, फिर डेवलप होगा, तुम्हारे एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़ेंगे, एंड इट विल ग्रो इनटू सच ए बिग पावर दैट इट विल बी द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर लाइफ। और रुपए पैसे को किसी ने बहुत ज्यादा कमा लिया है, या बहुत कुछ बोल बोल के इकट्ठा कर लिया, और कुछ लोगों को बहका के मिसगाइड करके पैसा बना लिया, तो उससे कुछ नहीं होता है। उससे उसकी जनरेशन आगे बेचारी वो भी दुख पाती है। वो खुद तो दुख पाएगा ही, तकलीफ आएगी उसको, लेकिन उसकी जनरेशन भी आगे बेचारी बीमार पड़ जाती है, तकलीफ में आ जाती है। एक लड़का था, उसके पिताजी गुजर गए। जवान लड़का था, शादीशुदा, 40 साल की उसकी उम्र थी, और बाप की उम्र 70 साल की थी। बाप गुजर गया तो सब रिश्तेदार आए, बैठे, सब 12-13 दिन जो हो गया पूरा। तो मुनीम जो था उनका, उन्होंने कहा, देखिए सेठ जी, अब आप ही सेठ हो, अब आप सब देख लो अपना, आपका क्या क्या सामान कहाँ कहाँ रखा है, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भी कभी भी मर सकता हूँ, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहता हूँ, तुमको दिखा देता हूँ। तो अच्छा भाई दिखाओ। तहखाने में लेके गया, बेसमेंट में। ये बात है अमरावती अकोला साइड के किसी सेठ की, रियल बात है। वहां पर ले जाके उसने एक तिजोरी खोली, तो उसमें बहुत सारी ज्वेलरी रखी थी। दूसरी कपाट खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के बर्तन रखे थे। एक और बड़ा कपाट खोला, उसमें चांदी के बर्तन रखे थे। कहीं चांदी की सिल्लियां थी, कहीं चांदी के बर्तन थे, कहीं जवाहरात थे, कहीं पर सोने के सिक्के थे। कहा ये तुम्हारे पूर्वजों की कमाई है। लड़के ने कहा पूर्वजों का मतलब क्या? कि ये जो यहां जो धन इकट्ठा है, ये 7 पीढ़ियों से इकट्ठा होते हुए आ रहा है। तो लड़के ने प्रश्न किया कि ये जो 7 पीढ़ियों से जो इकट्ठा होते आ रहा है, ये कब काम आएगा, किसके काम आएगा? वो 7 तो चले गए, जिन्होंने इकट्ठा किया था वो तो चले गए, अब मेरे लिए छोड़ के गए। अब मेरे लिए तो इतना धन को कैसे मैं संभालूंगा? और मैं भी अगर इसी तरह से, जिस तरह से मेरे पूर्वजों ने किया धन इकट्ठा, और मैं भी इसी में लग गया, तो मैं भी नहीं खा पाऊंगा। इतना सारा धन मैं कैसे खा पाऊंगा? उन्होंने तो मेरे लिए जमा किया था ना, कि मेरी 7वीं पीढ़ी को भी आनंद मिले, और 7वीं पीढ़ी में मैं ही हूं। अब मुझको आनंद कब मिलेगा? जब ये धन को मैं यूज करूंगा। और मैं कैसे यूज करूंगा? मेरे पास इतना बड़ा पेट नहीं है, इतना बड़ा कुंडवा नहीं है कि इतना सब पैसा खत्म हो जाए। तो ये तो बांटना ही पड़ेगा, गरीबों में बांटना पड़ेगा। तो ऐसा पैसा कहीं पर जमा हो जाता है ना जब ज्यादा बहुत, तो फिर वो विनाश का कारण बन जाता है। कोई भी संत हो, महात्मा हो, योगी हो, अगर बिना आधार के और बिना अधिकार के कोई योगी है, योगी का मतलब है कुछ भी जमा नहीं करना और कोई पंगा नहीं लेना। संसार चलता है, चलने दो, तुम भगवान का नाम जपो। तो अनधिकार कुछ काम करता है कोई आदमी, तो फिर उसको नीचा देखना पड़ता है। झूठ बोल के अगर कोई काम करता है, उसको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर वो गलत हो ही जाता है। झूठ मतलब कैसा? कि रेती का मकान बनाया भाई, सीमेंट नहीं डाला, रेती को गीला कर करके उसमें कुछ कुछ मिला के एक बार खड़ा कर दिया मकान। मकान तो एक बार तो खड़ा हो ही जाता है, एक बार खड़ा हो गया, लेकिन रेती का मकान आप सोच सकते हो कितनी देर खड़ा होएगा, वो तो गिरने वाला ही है। तो अगर कोई झूठ
से बहुत काम चलाता है। ये झूठ बोलना झूठ नहीं है कि डैडी घर पर नहीं है, अंदर बैठा है, घर पर नहीं है। ये व्यवहारिक झूठ है। झूठ का मतलब जो प्रॉपरली नियमों से नहीं बनाया गया। नियमों से बनाना पड़ता है किसी भी वस्तु को। जैसे कोई रोटी नहीं बनती, किसी अनाज की रोटी बड़ी मुश्किल से बनती है, फिर उसमें थोड़ा सा मैदा डाल दो, फट से वो बेल सकते हैं उसको। तो एब्सोल्युटली कोई ये नहीं बोल सकता कि इसी प्रकार से ये बना के दिखाओ। बना के दिखाना है तो कुछ तो उसमें मिलाना पड़ेगा। तो कहने का भाव क्या है कि नाम की दीक्षा आज आपको यहां पर मिलेगी, और वो नाम एक बीज के रूप में आपको दिया जाएगा। बीज मतलब लाइफ, अंदर लाइफ है उसके। इट्स नॉट ए डेड बॉडी, डेड कुछ नहीं है कि भाई अंदर रख दिया तो फिर वो ऐसा का वैसा पत्थर के जैसे पड़ा रहेगा। इट विल ग्रो। एंड व्हेन यू आर बाइंग शीट फ्रॉम ए सोर्स लाइक सत्यानंद जी महाराज एंड दिस अमृतवाणी एंड राम दरबार, तो फिर उस बीज की तो ग्रोथ और उसकी फ्लरिश कितना है। सो टुडे वी विल इनिशिएट यू। रजिस्टर करेंगे तुम्हारे माइंड में वो नाम को, जिस नाम में इतनी शक्ति है कि क्षण मात्र में सारे पापों को दूर करके मंगल करेगा, आपके जीवन में मंगल भरेगा। और मंगल इसका नाम नहीं है कि तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा कि वो मिलेगा कि वो मिलेगा कि वो मिलेगा। मंगल इसका नाम नहीं है। मंगल है जहां से पाप समाप्त होके आनंद हो जाए। जिस घर में घुस के अच्छी नींद आए, आनंद हो जाए, तो उसको घर कहेंगे। और नहीं तो बहुत बड़े मकान में अगर आप घुस गए रहने के लिए, और फिर कितने वॉचमैन रखने पड़ेंगे, फिर कितने लोग चाहिए उसको सफाई करने के लिए। तो एक भ्रम होता है मनुष्य के मन में कि मुझे सब चीज बड़ी और बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए, सबसे बड़ी मिलनी चाहिए। यही भ्रम को तुम छोड़ दो, सबके साथ हिल मिल के चलो, हिल मिल के रहो। कभी एक बेडरूम का फ्लैट था, अभी आज 2 बेडरूम का हो गया, आगे 3 का भी हो जाएगा, फिर बच्चे हो जाएंगे तो फिर स्प्लिट हो जाएगा, फिर 1 बेडरूम में सब पहुंच जाएंगे। फिर उसमें से कोई बड़ा कमाने वाला निकल जाएगा तो बड़ा बंगला खरीद लेगा। एक भाई बंगले में बैठा, दूसरा भाई झोपड़ी में बैठा, और दोनों ही अमृतवाणी में आने वाले हों तो झोपड़ी वाले को फर्क नहीं पड़ेगा और ना महल वाले को फर्क पड़ेगा। क्योंकि यही देखना है कि जब तुमको ज्यादा मिलेगा तब तुम क्या करते हो, और जब तुमको नहीं मिला तब तुम क्या करते हो। नहीं मिला तो घबराना नहीं, और मिल गया ज्यादा तो इतराना नहीं। तो those who are with clean heart and clean mind, doubtless he can take the Naam Diksha. And those who just come, किसी के कहने से आ गए और मन के अंदर कुछ भी मालूम नहीं है, वो भी ले सकता है, ऐसी बात नहीं है। He is differently lucky कि without knowing anything and he is getting such a big thing. ये भी तो एक किसी का लक है भाई, किसी की तकदीर है। लेकिन अगर मन में कुछ हो, कुछ मन में कुछ संशय हो, कोई मन में कुछ खटखट होता हो, तो मत लो, किसी और के पास जाके लेना। जो कोई तुमको बहुत बड़ा समझ में आए, जो कोई बड़ा तुमको गुणवान दिखे, कोई बड़ा पहुंचा हुआ दिखे, उससे ले लेना।